मैं कल्पना आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं अपने चैनल परवरिश दी केयर में। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि बच्चे बात क्यों नहीं मानते। पेरेंट्स की शिकायत होती है कि मेरा बच्चा तो मेरी बात ही नहीं मानता। तो चलिए मैं पेरेंट्स की इस शिकायत को थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करूंगी और आप लोगों को कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप अपने बच्चे की इस आदत को बदल सकते हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को ऐसे 4 स्टेप्स बताऊंगी जिनको आप यूज करिए और आप अपने बच्चे की इस बैड हैबिट को चेंज करिए। तो पहला स्टेप है बच्चों का बात नहीं मानने का। वो सबसे बड़ा रीजन है कि बच्चों को बहुत ज्यादा लाड प्यार दिया जाता है, बहुत ज्यादा प्यार किया जाता है कि कुछ भी गलती करते हैं तो उनको ये कह दिया जाता है अरे चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हो जाता है, सबसे हो जाता है। तो उसको लगता है नेक्स्ट टाइम जब वो गलती करता है उसको लगता है अरे कोई बात नहीं, मेरे पेरेंट्स तो मुझे डांटते ही नहीं है, कहते हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हो जाता है, रहने दो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। ऐसा होता है, सबके साथ होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मदर या फादर में से कभी कोई बच्चे पे अगर गुस्सा कर भी रहा है कि तुमने ऐसी गलती क्यों की, तो दूसरा आके उसको बचा लेता है। अरे क्यों डांट रहे हो बच्चे को, गलती तो की है, यही तो तोड़ा है, कोई बात नहीं दोबारा नया आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। ऐसे क्या होता है कि बच्चों का हौसला बढ़ता है कि हमको तो डांट नहीं पड़ रही है और हम तो बिल्कुल लाडले हैं इस घर के, हम लोग तो कोई भी गलतियां कर सकते हैं। तो उनको डांट ना खाने की आदत हो जाती है और बाय चांस कभी उनको डांट पड़ती भी है तो उनको पता है कि कोई ना कोई मम्मा या दादी या दादू कोई ना कोई उनको बचाने आ जाएगा। तो भी वो लोग बात मानना बंद कर देते हैं क्योंकि उनको इतना प्यार मिलता है कि जब भी आप उनको बोलोगे अरे सुनो ये बात सुनो बेटा, नहीं हम नहीं सुनेंगे, नहीं हम नहीं आएंगे आपके पास, तो बात ही नहीं मानते आपके। आप चाहे उनको 10 बार मना कर लीजिए कि बेटा आप ये काम मत करिए, उसको मत तोड़िए, यहाँ मत जाइए, तो उनको लगेगा हमको डांट तो पड़नी नहीं है, हम क्यों सुने इनकी बात, हमको तो प्रोटेक्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं घर में। तो इससे भी बच्चों की आदत बिगड़ती है, बच्चे बात मानना फिर बड़ों की बंद कर देते हैं। सेकंड, बच्चों की बात बात में पिटाई जब होती है ना तो बच्चे ढीठ हो जाते हैं। कहते हैं ना कि जब एक इंसान को कोई चीज को बार बार बोलते रहो, अरे तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो, तो उस इंसान को सुनने की आदत हो जाती है कि अरे इसका तो रोज का काम है, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह बच्चे भी होते हैं, जब हम उनको ये हर गलती पे उनको पीटना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं, तो बच्चे सोचते हैं अरे मुझे तो ये रोज ही का काम है, मुझे तो रोज ही पढ़नी है, इसकी तो अब मुझे आदत हो गई है। बच्चा जब भी गलती करेगा उसको ये लगेगा अरे क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बच्चा उस टाइम डरना बंद कर देता है। उसको लगेगा क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, ये लोग मुझे पीट ही तो लेंगे। जब बच्चे की बात बात में पिटाई होने लग जाती है तो बच्चा इतना ढीठ हो जाता है, कह सकते हैं कितना मजबूत हो जाता है कि उसको जब भी कोई गलती करने जाता है या गलती उससे हो जाती है तो उसको ये फील नहीं होता है कि अरे मुझसे गलती हो गई। उसको ये उस टाइम पे सोचता है कि अरे मेरी गलती तो हुई है, इससे क्या होगा, इससे ये लोग मम्मा पापा मारी तो लेंगे, इससे ज्यादा क्या कर लेंगे। वो ढीठ हो जाता है, वो आपसे डरना ही बंद कर देगा और जब वो आपसे डरना बंद कर देगा तो वो आपकी कोई भी बात मानना ही बंद कर देगा। सो प्लीज बच्चों को पीट पीट के मत समझाइए, बच्चों को प्यार से समझाइए। कोशिश करिए कि बच्चों पे हाथ तो कभी मत उठाइए, क्योंकि अगर पेरेंट्स का एक बार अपने बच्चे पे हाथ उठा तो बच्चों का जो डर है ना पेरेंट्स से कि ये लोग मुझे मारेंगे, मैंने अगर गलती कर दी तो मेरी मम्मा मुझे डांटेंगी मारेंगी, मेरे पापा मुझे मार सकते हैं, वो डर उनका खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक ही बार जरूरत होती है बच्चों पे हाथ उठाने की, फिर तो वो ढीठ ही हो जाते हैं। फिर आप चाहे उनको जितना मार लो जितना पीट लो वो आपकी बात सुनेंगे ही नहीं। कोशिश करिए आप अपने बच्चों को प्यार से समझाइए, पिटाई कर करके मत समझाइए। थर्ड, आप अपने बच्चों को एनकरेज करिए। पेरेंट्स क्या करते हैं कि उनकी तारीफ तो कभी नहीं करते। अच्छा, कभी दूसरों के सामने उनको नहीं बताते कि आज तो मेरे बच्चे ने इतना अच्छा काम किया है, आज इसने इतना अच्छा काम किया है, बल्कि उनका काम ये होता है कि अगर मान लीजिए मदर की कोई फ्रेंड आके बैठ गई, ठीक है, या कोई भी आ गया, फादर के कोई फ्रेंड्स आ गए या कोई रिलेटिव्स आ गए, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, अरे हमारा बच्चा तो ऐसा है, इसको तो जरा सा कुछ कहो तो इतनी गुस्सा हो जाता है, ये तो ऐसा करता है, इसकी उसकी मतलब बच्चे की आप लोग गलतियां गिनाना स्टार्ट कर देते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चे की सिर्फ और सिर्फ गलतियां गिनाते हैं तो आपको क्या लगता है आपका बच्चा आपको सुन नहीं रहा है, वो सुन रहा है, वो सारी बातें नोट कर रहा है कि देखो मेरे पापा मम्मा तो सिर्फ मेरी गलतियां ही अपने फ्रेंड से बता रहे हैं कि अरे ये तो ऐसा करता है, ये तो बड़ी शैतानी करता है, इस तो कोई बात ही नहीं सुनता है। तो उसको लगता है चलो ठीक है मैं करके दिखाई देता हूँ, अब तो मैं आपकी कोई बात ही नहीं सुनूंगा, अब तो मैं बात बात में गुस्सा ही करूंगा। क्योंकि वो सोचता है कि लोग मेरी तारीफ तो, मेरे अच्छे कामों को तो कभी नहीं बताते दूसरों के सामने। इसलिए भी बच्चे आपकी बात मानना बंद कर देते हैं क्योंकि उनको गुस्सा आने लग जाता है।
इसलिए आप अपने बच्चे को एनकरेज करिए, जितनी तारीफ हो सके हर उसके छोटे छोटे काम में। अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसको तारीफ बताइए सबको, या उसको बताइए कि बेटा तुमने ये काम बहुत अच्छा किया है, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा कि मैं जो भी काम करता हूँ, छोटा सा भी अगर अच्छा सा काम करता हूँ तो मेरे पेरेंट्स खुश होते हैं, मुझे एनकरेज करते हैं, तारीफ करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम वो और अच्छे से काम करेगा, कोशिश करेगा कि गलतियां ना करे, अच्छे अच्छे काम करे। फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि आज की डेट में बहुत ही ज्यादा कीमती हो गया है, कह सकते हैं कि आज की डेट में लोगों के लिए टाइम ही नहीं है। इवन पेरेंट्स के पास अपने बच्चों को देने के लिए टाइम नहीं है। बच्चा जैसे ही 2.5 साल 2 साल 3 साल का होता है, मम्मा पापा वेट कर रहे होते कि कब ये 3 साल 2.5 साल का हो जाए और इसको हम प्ले स्कूल में डाल दें। कम से कम ये 2-3 घंटे इस प्ले स्कूल में रहेगा, तब से हम लोग फ्री हो जाएंगे। तो टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको उस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत होती है अपने मदर की या फादर की। उस टाइम पे उसको सिर्फ और सिर्फ आपकी जरूरत होती है, आपकी टाइम की जरूरत होती है। और उसको आपने खिलौना लाके दे दिया, आपने सारी सुख सुविधाएं लाके दे दी, उसको उस चीज की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ उस टाइम पे आपके टाइम की जरूरत है। तो जितना हो सके आप अपने बच्चे को टाइम दीजिए, क्योंकि जितना आप अपने बच्चे के साथ रहेंगे उतनी अच्छी बॉन्डिंग होगी आपकी, उतना ही बच्चा आपसे हर एक चीज, छोटी बड़ी प्रॉब्लम डिस्कस करेगा, बताएगा आपको, आपसे अच्छी बॉन्डिंग हो। तो आप अपने बच्चे को कीमती समय दीजिए, क्योंकि इस टाइम पे आपके बच्चे को आपकी बहुत जरूरत है। और एक यही टाइम होता है जब से आप अपने बच्चे को हर एक छोटी छोटी और अच्छी अच्छी चीजें सिखाना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि चाइल्डहुड एक ऐसा स्टेज है जब बच्चा चीजों को बहुत जल्दी कैच करता है, बहुत जल्दी सीखता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और वो अपने आसपास के लोगों से ही सीखता है। सो कोशिश करिए कि आप अपने बच्चे को पॉजिटिव चीजें सिखा सकें और उसको पॉजिटिव नेचर का बना सकें। ऐसा नहीं है कि आपके ही बिहेवियर से ही, आपसे ही सीख सीख के आपका बच्चा गुस्सैल हो जाए। और जब आप अपने बच्चे को टाइम देंगे, उससे प्यार से बात करेंगे, उस पर इरिटेट नहीं होंगे, तो आपका बच्चा भी आपकी सारी बातें मानना स्टार्ट कर देगा। सो आई होप आज की वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।